evening to all of you. To crack UPSC, UPPSC and other state PCS exams, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering history of the modern India. Today's topic is Home Rule League movement is started by Bal Gangadhar Tilak ji and Annie Besant ji. ये इमेज आपको देखने को मिल रही है, ये एनी बेसेंट जी की इमेज है और ये बाल गंगाधर तिलक जी की इमेज है। चलिए अब हम जानते हैं होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में, या फिर जो गृह शासन आंदोलन शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, एनी बेसेंट जी के द्वारा। आखिर इसमें क्या था एंड कब शुरू हुआ था, क्या डिमांड थी इस होम रूल लीग मूवमेंट को शुरू करने के पीछे। अब देखिए आखिर ये वजह क्या थी होम रूल लीग मूवमेंट या फिर होम रूल आंदोलन को शुरू होने का। देखिए 1914 की जब हम बात करते हैं उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, शुरू हो चुका था, आप सभी लोगों को पता है। एंड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो प्राइजेस थी चीजों की, गुड्स की, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स जो है लगाया जा रहा था। इन सब चीजों की वजह से आप कह सकते हैं जनता जो है बहुत ज्यादा परेशान थी। अब इन सब चीजों को जब एनी बेसेंट जी और बाल गंगाधर तिलक जी देख रहे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक आंदोलन हम अपनी लीडरशिप में, अपने नेतृत्व में शुरू करें, जिससे हम जनता की जो परेशानियां या फिर जो जनता ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ये प्राइसेस इंक्रीज किए गए, जो टैक्सेस हाई चार्ज किया जा रहा है, इन सब चीजों से पब्लिक को जो है छुटकारा दिलाया जा सके। 2 होम रूल लीग आंदोलन भारत में शुरू किए गए थे, और एक जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, दूसरा जो है एनी बेसेंट जी के द्वारा। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि आखिर ये जो होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हुआ था, इसका जो है इसके पीछे जो है कॉन्सेप्ट का क्या था, या कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, या फिर जो है कहाँ से जो आप कह सकते हैं मोटिवेट होकर के इस आंदोलन को शुरू किया गया था। तो आयरिश होम रूल लीग आंदोलन से मोटिवेट होकर के इंडिया में भी जो है होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया गया। और ये जो होम रूल लीग आंदोलन हमारे दो लीडर्स के द्वारा शुरू किया गया, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा एंड एनी बेसेंट जी के द्वारा। आप कह सकते हैं बहुत ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स के साथ इस आंदोलन को शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मेन एम था, मेन टारगेट था या गोल था, होम रूल हमें अचीव करना है एज अ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्वराज की हम यहाँ बात कर रहे थे, सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। तो देखिए 2 क्वेश्चन सीधा यहाँ से पूछता, 3 क्वेश्चन आपके सामने है, क्या क्या एग्जाम में पूछा हुआ मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। ये जो है पूरा का पूरा पैरा जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीटी से सीधा क्वेश्चन पूछता है कि होम रूल लीग मूवमेंट किनके द्वारा शुरू किया गया था। ए बाल गंगाधर तिलक जी, बी एनी बेसेंट जी, सी बोथ एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी एंड एनी बेसेंट जी के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया था। दूसरा पॉइंट, ये जो आंदोलन शुरू हुआ था होम रूल लीग मूवमेंट, आखिर में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था। ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चों आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट से लिया गया था। तीसरा पॉइंट, इस आंदोलन, ये जो मूवमेंट शुरू हुआ, इस मूवमेंट का जो है एम क्या था, गोल क्या था। तो सेल्फ गवर्नमेंट वॉज द एम ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाई बाल गंगाधर तिलक जी एंड एनी बेसेंट जी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, वहां पे जब 1914 में शुरू हो गया था, उसकी वजह से जो है प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, टैक्सेस बहुत ज्यादा जो है गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जा रहा था। अब चलिए हम थोड़ा सा जिस्ट हम लोगों ने देख लिया था कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, व्हाट वाज द कॉज एंड व्हाट वाज द एम ऑफ दैट होम रूल लीग मूवमेंट। चलिए हम हिस्ट्री देखते हैं। यहाँ पे जितने भी डायमेंशंस हम कवर करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पीटी बोथ। अब देखिए यूपी एग्जाम के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी, एंड एज वेल एज फॉर अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स एंड वन डे एग्जाम, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है होम रूल मूवमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देखिए कुछ एक्ट्स जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में पास किए गए थे, उसके लिए एक अलग सेशन हम कंडक्ट करेंगे जिसमें सभी एक्ट्स को जो है कवर किया जाएगा। तो देखिए इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था, तो उस समय जो है इंडियंस को एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है कि जो 1909 का फेज आप देखेंगे तो वहां पे जो है 1909 की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स नहीं थे। क्योंकि जो है 1907 की जब हम बात करते तो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। आप सभी लोगों को पता है, सूरत स्प्लिट वाला सेशन आप लोगों ने देखा होगा।
1907 में बच्चों सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें मॉडरेट लीडर्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो दो गुटों में जो है विभाजित हो गए थे, मॉडरेट लीडर्स में एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में। तो वही 1907 में जो है आप लोगों को पता है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे हमारे लाल बाल पाल एंड अरबिंदो घोष, ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए थे। तो उस समय 1909 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 पास हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इंडियंस को जितनी उम्मीद थी कि हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए ये काम करेगी, उतना तो मिला नहीं। हाँ, आप कह सकते हैं कि सिर्फ पैसे खुश करने के लिए ही मॉडरेट लीडर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उन्हें गिफ्ट्स के फॉर्म में या फिर जो कुछ प्रोमिस कर रही थी, बट जो डिमांड थी इंडियंस की ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, उसको जो है फुलफिल नहीं किया जा रहा था। और 1907 में जैसे ही सूरत स्प्लिट होता है, उसके तुरंत बाद जो है बाल गंगाधर तिलक जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुरंत क्या किया, बाल गंगाधर तिलक जी को जो है 1908 में जेल में डाल दिया। 1908 से लेकर के 1914 तक बाल गंगाधर तिलक जी मांडले जेल में रहते हैं। और नेशनल मूवमेंट जो है 1907 से 16 तक की जब हम बात करेंगे, उस बीच में आपको देखने को मिलेगा जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, कहीं ना कहीं जो उसकी गति थी वो कम हो गई थी, उसका मोमेंटम कम हो गया था। बट जब बाल गंगाधर तिलक जी 1914 में रिलीज होकर के बाहर आते हैं जेल से, तब जो है उन्होंने सोचा कि हम एक आंदोलन शुरू करेंगे। जो हमारी जो नेशनल मूवमेंट की जो हमारा स्ट्रगल चल रहा था, जिसकी स्पीड कम हो गई थी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स नहीं थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अब जो है उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा आंदोलन शुरू करें जिसके माध्यम से जो है इंडियन नेशनल स्ट्रगल का जो स्पीड था, जो मोमेंटम था, उसको फिर से गेन किया जा सके। अब देखिए क्या होता है, 1914 तक जो है जेल रहते हैं बाल गंगाधर तिलक जी। उसके बाद जैसे ही रिलीज होते हैं, तब हमारे नेशनल मूवमेंट में एक अलग मोमेंटम गेन होता है। कैसे? क्यों? क्योंकि जो है तिलक जी रिलीज हो जाते हैं, तिलक जी जेल से बाहर आ जाते हैं। और वहीं आपको जो है एनी बेसेंट भी देखने को मिलेंगी, एनी बेसेंट भी पिक्चर में आती हैं। अब देखिए आयरिश होम रूल से अभी हम लोगों ने बात किया कि आयरिश होम रूल मूवमेंट से ही बेसिकली इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट को शुरू किया गया था, उसी से जो है इंस्पायर हो करके। तो एनी बेसेंट की जब हम बात कर रहे थे कि एनी बेसेंट जो है भारत में, तब जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो आपको देखने को मिला कि पिक्चर में आते हैं, सामने ये आती हैं, देख सकते हैं आपकी। अब सीधा पूछता है एक क्वेश्चन कि एनी बेसेंट जो है कब भारत में आई थी। तो 1893 की जब हम बात करते हैं बच्चों, अभी देखिए हम 1914 की बात कर रहे हैं, बट व्हेन कब जो है एनी बेसेंट भारत आई थी, तो 1893 में एनी बेसेंट भारत आती हैं। शी वॉज एन आयरिश सोशलिस्ट। अब देखिए आयरलैंड की जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता थी एनी बेसेंट। शी वॉज एन ऑथर, स्पीकर एंड सपोर्टर फॉर द इंडियन एंड आयरिश इंडिपेंडेंस। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आयरलैंड जो है अपनी आजादी की लड़ाई के लिए जो होम रूल मूवमेंट चलाया था, उसी प्रकार से एनी बेसेंट का मानना था कि क्यों ना भारत में भी जो है एक गृह शासन आंदोलन को चलाया जाए। On whether or not to support Britain in the conflict, Indian authorities were divided. अब देखिए आफ्टर लिविंग मांडले, अब देख सकते हैं कि आप सब लोगों को पता है कि जो इंडियंस थे 1907 में, वहां पे जो एक्चुअली डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन हो गया था एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स और मॉडरेट लीडर्स के बीच में। वहां पे एक ओपिनियन ये भी था कि हाँ ब्रिटिश मॉडरेट लीडर्स का मानना था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे और आने वाले समय में हमें भरोसा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ जो है न्याय जरूर करेगी। वहीं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का मानना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी जो है हम भारतीयों के साथ अच्छा नहीं कर सकती है, हम भारतीयों के लिए कभी भी वो अच्छा नहीं सोच सकती है। तो इन्हीं वजह से जो है आपको देखने को मिला था कि जो हमारे इंडियन लीडर्स थे वो जो है डिवाइड हो गए थे दो पार्ट में। अब देखिए आफ्टर लिविंग द मांडले फॉर एग्जाइल, तिलक केम टू अंडरस्टैंड द नीड फॉर द अराइवल ऑफ द नेशनलिस्ट स्ट्रगल इंडिया। अब देखिए जब 1908 की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ हम लोगों ने देखा था 1908 से लेकर के 1914 तक बाल गंगाधर तिलक जी जेल में रहते हैं। तो उस समय जो है बाल गंगाधर तिलक जी को ये रियलाइज होता है कि हमें जो हमारा जो स्ट्रगल चल रहा था देश को आजाद कराने के लिए, उसको जो है एक रिवाइवल की जरूरत है। तब उन लोगों ने जो इन्होंने ये भी उस समय जो है रिकॉग्नाइज किया, रियलाइज किया कि
कांग्रेस पार्टी के साथ मिल करके, मीन्स आप कह सकते हैं मॉडरेट लीडर्स के साथ मिल करके ही जो है अपने देश को आजाद कराया जा सकता है। बिकॉज मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक ब्रेन है, आप कह सकते हैं कि एक दोनों जो है एक दूसरे को डिफेंस करने के काम कर रहे थे। मॉडरेट लीडर्स को जो है डिफेंस एक प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ही कर रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के डर की वजह से ही एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मॉडरेट्स की कुछ बातों को मान रही थी। इन द सेम वे अगर हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की बात करेंगे तो उनको भी, उनके लिए भी जो है मॉडरेट लीडर्स एक प्रकार से डिफेंस का ही काम कर रहे थे। He also recognized the Congress Party's growing relevance in India's political landscape. अब देखिए कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के जो है बाल गंगाधर तिलक जी काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस समय भारत में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी बन करके उभर के सामने आई थी जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के, आप कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष के हर कम्युनिटी के लोग जो है अपनी बातों को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख सकते थे। और एक चीज आप लोगों को पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर हिंदू या फिर मुस्लिम या फिर सिख या फिर ईसाई, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के व्यक्ति ही उसमें इन्वॉल्व थे, या फिर जो उसकी प्रेसिडेंटशिप को जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही प्रिसाइड कर रहे थे। एक्चुअली जो है आप कह सकते हैं कि सभी धर्मों के लोग जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है मीटिंग, आप कह सकते, जो एनुअल मीटिंग हो रहा था वो कंडक्ट होता था, उसकी प्रेसिडेंटशिप किसी के द्वारा भी जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा शुरू किया, मीन्स आप कह सकते हैं कि किसी भी धर्म या फिर किसी भी जाति के व्यक्ति के द्वारा उसकी प्रेसिडेंटशिप कंडक्ट कराई जा सकती थी। His initial goal was to join the party as a result। तो देखिए जब वहां से रिलीज होकर के आते हैं मांडले जेल से, तुरंत जो है उन्होंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी को जो है एक्चुअली कांग्रेस पार्टी जो है एक इंडिया के जो कह सकते हैं ग्रोइंग रेलिवेंस इन द इंडियाज पॉलिटिकल लैंडस्केप, ये इन्होंने पहचान लिया था कि हाँ कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ही हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं, उसी के माध्यम से हम अपनी बातों को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। तब देखिए सबसे पहला एम इन्होंने क्या सोचा कि हम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को दोबारा ज्वाइन करेंगे। और दिसंबर का जब सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, एक्सट्रीमिस्ट वर परमिटेड टू रीजॉइन द पार्टी थैंक्स टू एनी बेसेंट इन्फ्लुएंस। आप देख सकते हैं कि दिसंबर 1915 का जो सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को बाल बाल पाल, बेसिकली हम 3 व्यक्तियों की यहाँ पे बात करेंगे, प्लस अरबिंदो घोष भी जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में आते हैं, तो इनको जो है परमिशन मिल गई कि ठीक है आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिसंबर 1915 के सेशन को ज्वाइन कीजिए। और इन सब चीजों के पीछे जो क्रेडिट जाता है एनी बेसेंट का ही जाता है। बेसेंट हैड आल्सो रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कांग्रेस एक्सेप्टेंस एंड द रेडिकल्स एक्टिव एंगेजमेंट इन द नेशनल बैटल। तो देख सकते हैं आपकी जो हमारी एनी बेसेंट थी, क्वेश्चन पूछता है कि होम रूल लीग मूवमेंट में जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि मॉडरेट लीडर्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को दोबारा मिलाने में किसका मेन रोल रहा है, तो एनी बेसेंट का बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को जो है दोबारा से मॉडरेट लीडर्स के साथ मिलाने में। और जिस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक जी कांग्रेस की इंपॉर्टेंस को समझ गए थे, इन द सेम वे एनी बेसेंट भी जो है समझ रही थी कि कांग्रेस की क्या वैल्यू है, एंड जो हमारे रेडिकल्स थे यानी कि हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, इनका क्या इंपॉर्टेंस है नेशनल स्ट्रगल में या फिर हमारे नेशनल बैटल में। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि हिस्ट्री देखा यहाँ कि होम रूल लीग, जो होम रूल मूवमेंट था हमारा, आखिर में कारण क्या था कि इस होम रूल मूवमेंट को शुरू करने का, किन लोगों ने की रियलाइज किया कि कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, या फिर जो मॉडरेट लीडर्स इंपॉर्टेंट है, या फिर हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी चीजें हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे देख लिए। अब हम देखेंगे कि व्हाट वाज द नीड फॉर द होम रूल मूवमेंट, आखिर में इस होम रूल मूवमेंट को शुरू करने की जरूरत हमें क्यों पड़ गई। अब देखिए 20वीं सेंचुरी की हम बात करते हैं तो आप सभी लोग को पहली चीज तो ये पता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोग को बताया था सूरत स्प्लिट के बारे में, जो कि 1907 में हुआ था। फाइन, 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सूरत सेशन होता है, वहां पे जो है आपको देखने को मिला था कि बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और द ओपिनियन ऑफ द डिफरेंसेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में एंड मॉडरेट लीडर्स में। इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रकार से जो है चारों तरफ जो है डिस्टर्बेंस का जो है माहौल खड़ा हो गया था कि हाँ अब देखिए जब दोनों लीडर्स हमारे सेपरेट हो गए तो कैसे पॉसिबल है कि हम अपने देश को आजाद करा पाएंगे, या फिर हम अपने देश को जो आजाद कराने की जो लड़ाई
लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जो है हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ कि आखिर क्या जरूरत थी होम रूल मूवमेंट को शुरू करने की। जब हम 20वीं शताब्दी की शुरुआत की बात करते हैं, 20th सेंचुरी में जो है, अर्ली 20th सेंचुरी की हम बात करते हैं बच्चों, तो आपको देखने को मिलेगा कि 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल स्ट्रगल का जो मोमेंटम था वो जो है धीमा हो गया था, वो जो है खत्म हो गया था। तो इस वजह से भी जो है होम रूल मूवमेंट को शुरू करने की हमें जरूरत पड़ी। दूसरा पॉइंट जो 1909 एक्ट की बात कर रहे थे हम लोग, मैंने आप लोग को बताया था कि 1909 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट पास की जाती है जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कहते हैं। उसमें जो है जो इंडियंस की तरफ जो डिमांड्स रखी गई थी उन डिमांड्स को जो है फुलफिल नहीं करने की वजह से इंडियंस जो है इससे डिससेटिस्फाइड थे। थर्ड पॉइंट इज दिस, आप सभी लोगों को पता है कि 1908 में जो है 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को जो अरेस्ट कर लिया जाता है, 6 सालों के लिए उनको मांडले जेल भेज दिया जाता है। आखिर में जो बाल गंगाधर तिलक जी को क्यों मांडले जेल भेजा जाता है, एक वजह हम इसकी ये भी बात हम जान लेते हैं। देखिए 6 सालों तक भेजा जाता है मांडले जेल। वजह ये रहती है कि बाल गंगाधर तिलक जी का एक न्यूज़पेपर रहता है जिसे केसरी नाम से एक न्यूज़पेपर रहता है, उस केसरी के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है खुलकर विरोध किया था। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी जो है ये जो इन्होंने उनके अगेंस्ट में जो बाल गंगाधर तिलक जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो बातें यहाँ पे इस न्यूज़पेपर में कही, बिकॉज ऑफ दिस इन्हें जो है अरेस्ट कर लिया जाता है फॉर द फ्रॉम 1908 टू 1914। अब देखिए आप लोगों को ये ध्यान रखिएगा कि सीधा पूछता है कि कब से जो है कब तक बाल गंगाधर तिलक जी को अरेस्ट किया गया था। तो फ्रॉम 1908 टू 1914 ये क्लियर हो गया। अब देखिए इस बीच में जो है तब आप लोग को शुरुआती लेक्चर में ही मैंने बताया था कि वहां पे जो है जब एग्जाइल में होते हैं बाल गंगाधर तिलक जी, तभी उन्हें रियलाइज होता है व्हेन ही वाज बिहाइंड द वाज की जो हमारा डिसकनेक्शन हुआ है कांग्रेस से, मीन्स जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने कांग्रेस को छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ द सूरत स्प्लिट, कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके पीछे जो है अपना डिवाइड एंड रूल की जो है पॉलिसी इस्तेमाल की थी। और इस ड्यूरेशन में आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मॉडरेट्स को जो है कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी वहां पे यूज की थी। और इन्होंने यहाँ पे ये भी रियलाइज किया कि हमें जो है कांग्रेस जो है एक कह सकते हैं नेशनल लेवल पे जो एक ऐसी पार्टी उभर करके सामने आई थी कि जिसके माध्यम से हम जनता की बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। और एक यही ऐसी पार्टी थी जहाँ पे हर धर्म के, हर कास्ट के लोगों को, हर कम्युनिटी के लोगों को जो है अलाउ था कि सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं। Then he decided to take the reign of the freedom in his own hands and start a national movement against the British। ये सारी चीजों को रियलाइज करने के बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद एक आंदोलन शुरू करूं, और अब जो आंदोलन शुरू करूंगा मैं वो उसका जो है लीडरशिप मेरे हाथों में होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और वो जो आंदोलन बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू करने के लिए सोचा उसका नाम था होम रूल मूवमेंट। इनिशियली ही ट्राइड ट्रेसिंग हिज वे बैक टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये चीज मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि इंडियन नेशनल, और एक और बात उन्होंने सोचा कि सबसे पहला काम मैं करूंगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीज्वाइन करने के लिए कि हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को दोबारा से ज्वाइन करें, सो दैट जो डिफरेंसेस है ओपिनियन का उसको जो है हम हटा सके, उसे हम जो है रिमूव कर सके। और आप सभी लोगों को पता है थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, जो हमारे मॉडरेट लीडर्स हैं, जो उनका रीज्वाइन हुआ या फिर रीयूनियन हुआ इंडियन नेशनल का, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं जो उनका रीयूनियन होता है मॉडरेट लीडर्स के साथ, ध्यान रखिएगा एक चीज यहाँ पे रीयूनियन की जो हम बात कर रहे हैं मॉडरेट लीडर्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का, 1907 में तो सूरत स्प्लिट में ये लोग जो है डिवाइड हो जाते हैं दो गुटों में। जब हम 1916 की बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन यानी कि लखनऊ सेशन की, वहां पे जो है बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द एनी बेसेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर एंड मॉडरेट लीडर्स जो है रीयूनाइट हो जाते हैं। अब देखिए at the time the face of Congress had changed after the Surat split and the need to put aside differences and work in unison with a priority। ये सभी चीजें मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। स्लाइड्स जो है अगर आप लोग चाहें तो फिर बिना स्लाइड के भी लेक्चर कंडक्ट कराया जा सकता है, बट बिकॉज ऑफ यू पीपल की हाँ
आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर मेंस के आंसर राइटिंग करनी हो तो ये जो स्लाइड आप लोग के पास अवेलेबल इन द पीडीएफ फॉर्मेट जो है अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों में जो है GM360 के द्वारा जो है पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल जो हमारे लीडर थे बाल गंगाधर तिलक जी, सूरत स्प्लिट के बाद, और आप कह सकते हैं सिर्फ बाल गंगाधर तिलक जी ही नहीं, एक्चुअली सभी मेंबर्स को ये रियलाइज हो जाता है कि हमें जो डिफरेंसेस है उनको हटा करके हमें अपने देश के लिए एक साथ एकजुट खड़े होकर के लड़ना बहुत जरूरी है। बट सिंस द नीड ऑफ सेल्फ गवर्नेंस वॉज हाई, यहाँ सेल्फ गवर्नेंस की यानी कि स्वराज की हम बात कर रहे हैं, तिलक बिगेन हिज एफर्ट टू इग्नाइट अ रिवॉल्यूशनरी चेंज बाय सेटिंग अप अ होम रूल लीग इन कर्नाटका। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने हिस्ट्री देख लिया। अब ध्यान रखिएगा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस, ये 3 जगह से जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने अप्रैल 1916 में जो है होम रूल मूवमेंट को शुरू किया था। जब हम एनी बेसेंट जी की बात करते हैं बच्चों, तो एनी बेसेंट जी सितंबर 1916 में, ईयर एक्चुअली मंथ पूछ लेता है, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जी के द्वारा होम रूल मूवमेंट को शुरू किया जाता है। अब ये 3 जगह छोड़ करके जहां हम लोगों ने कर्नाटका, महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंस की बात की है, तो कर्नाटका, महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंस में बच्चों अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट को शुरू किया जाता है। वहीं रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया में इन 3 जगह को अगर हम छोड़ते हैं, बाकी जगह पे जो है होम रूल मूवमेंट को एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया जाता है, और एनी बेसेंट जी सितंबर 1916 में होम रूल मूवमेंट को शुरू करती हैं। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी। ध्यान रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछता है कर्नाटका, महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंस से होम रूल मूवमेंट को किसने शुरू किया था, तो यहाँ पे बच्चों होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू किया जाता है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया से किसके द्वारा होम रूल मूवमेंट सितंबर 1916 में शुरू किया जाता है, तो ये एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए अभी हम लोगों ने देख लिया कि कहां से किसके द्वारा होम रूल मूवमेंट को शुरू किया गया था। अब हम फाउंडेशन देखते हैं, फाउंडेशन ऑफ द होम रूल लीग। देखिए मैं चाहती तो सिर्फ आप कह सकते हैं 5 मिनट में भी ये लेक्चर कंप्लीट हो सकता था। सीधा सीधा मैं आपको बता देती कि होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, एनी बेसेंट जी के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है अप्रैल 1916 में कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सेंट्रल प्रोविंस से होम रूल मूवमेंट को शुरू किया था, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया से ये जो है एनी बेसेंट जी के द्वारा होम रूल मूवमेंट को शुरू किया गया था। वजह यही थी कि आप कह सकते हैं कि जब मांडले जेल बाल गंगाधर तिलक जी जाते हैं तो वहां पे जो है उन्हें रियलाइज होता है कि हमें एक ऐसे आंदोलन जो इस ड्यूरेशन में जो है आप कह सकते हैं इंडियन नेशनल जो स्ट्रगल हमारा चल रहा था उसकी मोमेंटम कम हो जाती है, हमें एक नए आंदोलन की आवश्यकता है जिससे हम अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ सकें, सेल्फ गवर्नेंस के लिए जो है हम लड़ाई लड़ सकें। तो इसी के लिए होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए ये सिर्फ एक जिस्ट है, आपके पीटी के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट जब हम मेंस की बात करते हैं, आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो ईच एंड एवरी डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस। अब देखिए जब हम फाउंडेशन ऑफ होम रूल लीग की हम बात करते हैं बच्चों, तो 2 नाम तो आप सभी लोग को पता है, बाल गंगाधर तिलक जी एंड एनी बेसेंट जी। इंडियन होम रूल लीग जो कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था, आप लोग को पता है कर्नाटका के बेलगांव से अप्रैल 1916 में शुरू किया गया था। कर्नाटका के बेलगांव से होम रूल आंदोलन जो शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। अब देखिए जो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, इंडियन होम रूल लीग जिसे हम कह रहे हैं, उसका हेडक्वार्टर था दिल्ली, और इसकी ब्रांचेस कितनी थी, 6 शाखाएं थी। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था और एनी बेसेंट जी के द्वारा जो होम रूल मूवमेंट शुरू किया गया था, उनमें से जो है किसकी शाखाएं अधिक थी, तो जो एनी बेसेंट जी के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था उसकी शाखा लगभग 200 थी। आप देख सकते हैं कि जो तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था आंदोलन, उसकी जो शाखाएं 6 ब्रांचेस थी, एंड बेसेंट जी के द्वारा जो शुरू किया गया था आंदोलन, उसकी अप्रोक्सीमेट जो है 200 ब्रांचेस थी। अब देख सकते हैं आपके हमने क्या कहा कि इंडियन होम रूल लीग जो शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बेलगांव कर्नाटका में है,
अप्रैल 1916 में शुरू किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बच्चों दिल्ली में था और ब्रांचेस कितनी थी? 6 ब्रांचेस थे इसकी। वहीं जब हम बात करते हैं एनी बेसेंट जी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, मद्रास होम रूल लीग, ये देखिए आप में भी जो है अगर बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना हो तो आपके सामने रख देगा इंडियन होम रूल लीग या फिर मद्रास होम रूल लीग। बेसिकली आपसे पूछेगा होम रूल लीग मूवमेंट अप्रैल में किसके द्वारा शुरू किया गया एंड सितंबर में किसके द्वारा शुरू किया गया। तो देखिए जो होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया जाता है वो जो है सितंबर 1916 में शुरू किया गया था और इस आंदोलन की ब्रांचेस कितनी थी? 200 ब्रांचेस थी which and was spread to almost all parts of the country। तो आप देख सकते हैं जहां तिलक जी के द्वारा शुरू की गई जो आंदोलन थी होम रूल लीग मूवमेंट, उसकी सिर्फ 6 ब्रांचेस थी। वहीं जब हम बात करते हैं एनी बेसेंट जी की बच्चों, तो एनी बेसेंट जी के द्वारा जो ब्रांचेस जो आंदोलन शुरू किया गया था उसकी सिर्फ जो है 200 ब्रांचेस थी और वॉज स्प्रेड टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो भारतवर्ष में सभी जगह आपको जो है एनी बेसेंट जी के द्वारा जो शुरू किया गया आंदोलन था वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए एक चीज तो आप सभी लोगों को पता है कि 2 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग जगह से इस आंदोलन को शुरू किया गया। वो 2 कौन लोग थे? हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे एंड एनी बेसेंट जी थी। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन को अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा शुरू तो किया गया था, इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था हमारा वो कॉमन था, सेम ऑब्जेक्टिव था कि सेल्फ गवर्नेंस अचीव करना भारत के लिए, यानी कि हमें जो है होम रूल चाहिए या फिर स्वराज की हम बात कर रहे थे, सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे भारत के लिए। दीज 2 होम रूल मूवमेंट हैड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग होम रूल और सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो आई थिंक सभी पॉइंट्स आप लोगों के लिए क्लियर हैं। तिलक की जब हम बात कर रहे थे बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र से पूछता है अगर, तो देखिए हम लोगों ने महाराष्ट्र की बात की थी, कर्नाटका की बात की थी, सेंट्रल प्रोविंस की बात की थी, बेरार की बात की थी। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो है ये एक्सेप्ट बॉम्बे रहता है, एक्सेप्ट बॉम्बे को छोड़ करके यहाँ से जो है तिलक अपने आंदोलन को चला रहे थे। सेंट्रल प्रोविंस, बेरार, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में ध्यान रखिएगा आप लोग, एक्सेप्ट बॉम्बे। वही जब हम एनी बेसेंट की बात करते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, देखिए जस्ट वेट, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस थिंग। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, तिलक जो है सेंट्रल प्रोविंस, बेरार, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, यहाँ सभी जगह काम कर रहे थे। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो एक्सेप्ट बॉम्बे। वहीं जब हम एनी बेसेंट की बात करते हैं तो अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंडिया की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमारी एनी बेसेंट जी काम कर रही थी। अब देखिए ये दोनों होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा एंड एनी बेसेंट जी के द्वारा। इन दोनों लोगों के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसका ऑब्जेक्टिव कॉमन था। आप सभी लोगों को पता है, होम रूल की हम बात कर रहे थे कि हमें होम रूल अचीव करना या फिर हमें सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया की हम बात कर रहे थे। अब देखिए ये दोनों जो लीग हैं एनी बेसेंट जी के द्वारा जो शुरू की गई थी और जो तिलक जी के द्वारा शुरू की गई थी लीग, होम रूल लीग, आखिर ये दोनों क्यों नहीं मर्ज हुए? इसलिए नहीं मर्ज हुए क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी के जो कुछ सहयोगी थे उन्हें जो है एनी बेसेंट पसंद नहीं थी और उसी प्रकार से एनी बेसेंट के जो कुछ सहयोगी थे उनको जो है बाल गंगाधर तिलक जी के काम करने का जो तरीका था या फिर आप कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक जी पसंद नहीं थे। इसीलिए जो है फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए ये दोनों लीग जो है एक साथ मर्ज नहीं हुई। तो वही चीज लिखा हुआ है, दो दे वर्कड क्लोजली टुगेदर परहैप्स टू अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू लीग्स वर नॉट मर्ज। तो आप देख सकते हैं इन दोनों पार्टियों के बीच में किसी प्रकार का फ्रिक्शन ना हो, इसलिए इन लीग्स को जो है दोनों लीग को जो है मर्ज नहीं किया गया था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए भी प्लस मेंस के लिए भी। क्यों? क्योंकि मेंस में जो है पूरा का पूरा आपसे लिखने के बोल देगा कि पूरा क्या कि वो ऑब्जेक्टिव्स थे होम रूल मूवमेंट के जो कि 1916 में बच्चों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा एंड एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया था। या ये तो मैंने आपको मेंस के लिए बता दिया कि मेंस में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। जब हम पीटी की बात करेंगे तो पीटी में जो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि इसमें से जो है कौन सा ऑब्जेक्टिव होम रूल मूवमेंट का नहीं था।
चलिए हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द होम रूल मूवमेंट का। तो पहला पॉइंट, टू प्रमोट द पॉलिटिकल एजुकेशन इन इंडिया। जनता को जो है राजनीतिक तौर पे जो है शिक्षित करना बहुत जरूरी था, ताकि उन्हें पता रहे कि जो है एक्चुअली में ब्रिटिश गवर्नमेंट किस प्रकार से उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रही है और हम किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट का पॉलिटिकली जो है विरोध कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, टू अचीव द सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत की हम बात करेंगे, भारत के लिए जो है स्वराज की बात की जा रही थी, होम रूल की बात की जा रही थी। टू डिस्कस एजुटेशन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, जो सेल्फ गवर्नमेंट हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से अचीव करना है उसके लिए किस प्रकार से हमें एजुटेशन करना है, इन सभी चीजों को जो है डिस्कस करना है एक प्लेटफॉर्म पे, सो दैट स्ट्रिक्ट वे में जो हम एक्शन ले सके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। To bring revolution among Indians to raise their voice against the suppression by the British government। अब आप देख सकते हैं जब यहाँ पे ये डिस्कशन हो गया कि सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो है हमें क्या एजुटेशन करनी है, टू डिस्कस एजुटेशन फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट, तो एक प्रकार से जो है इंडियंस में क्रांति लाने की बात की जा रही, सो दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हम अपनी आवाजों को उठा सके कि किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया है, हमें सप्रेस करने की कोशिश की है, हमारे ही देश में रह करके हमारा ही एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हमें ही सप्रेस कर रहे हैं और हमें जो है सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। To maintain the principles of the Indian National Congress and revive the Indian political activity। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके सिद्धांतों को जो है मेंटेन करना एंड रिवाइव द इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट, टू डिमांड द ब्रॉडर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर इंडियंस। तो आप देख सकते हैं बच्चों की ऑब्जेक्टिव्स की जो हम बात कर रहे हैं होम रूल मूवमेंट की, देवर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। वो कौन कौन सी थी? पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट करना, सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे, किस प्रकार से सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करना है, एजुकेशन की हम बात कर रहे थे। दूसरा पॉइंट जो है कि जो इंडियंस थे उनके मन में जो है एक कह सकते हैं कि इंडियंस में जो एक रिवॉल्यूशन लाना है कि कैसे वो अपनी बातों को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उठाएंगे, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा सप्रेशन कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठानी है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको मेंटेन करना, रिवाइव इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा था टू डिमांड अ ब्रॉडर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर इंडियंस। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अब देखिए वेरियस डायमेंशंस हम लोगों ने कवर किए हैं। अब हम देखते हैं होम रूल मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या रहा है। जस्ट वेट बच्चों, आई थिंक सभी पॉइंट्स आप लोग को क्लियर कट हो गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं होम रूल मूवमेंट का आखिर में सिग्निफिकेंस क्या रहा है। देखिए मेन एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गई हैं कि हमें जो है होम रूल चाहिए भारतीयों के लिए, हमें सेल्फ गवर्नेंस चाहिए भारतीयों के लिए। तो मेन एम ऑफ एस्टैब्लिशिंग द होम रूल मूवमेंट टू क्रिएट अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय इट्स पीपल। देखिए हमें सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, हम स्वराज की बात कर रहे थे कि हम भारत के नागरिक हैं उनके भारत के नागरिक के द्वारा ही भारत पे रूल किया जाएगा। क्रिएट अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय इट्स पीपल, मासेस ऑफ इंडियंस वर एजुकेटेड। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देखा कि पॉलिटिकली एजुकेट करने की बात की जा रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने की बात की जा रही थी। तो देखिए जनता को जो मासेस जो थी, मास थी हमारे जो इंडियन थे, उनको जो एजुकेट करने की बात की जाती, सेल्फ गवर्नेंस स्वराज की हम बात कर रहे थे। अब ये जो होम रूल मूवमेंट जो है जिसके ऑब्जेक्टिव्स अभी हम लोगों ने देखे थे बच्चों, यहाँ पे पॉलिटिकल एजुकेशन की बात हम यहाँ कर रहे थे, वही हम सेल्फ गवर्नमेंट अचीव करने की बात कर रहे थे, रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस को मेंटेन करने की बात करते, वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो इन सब चीजों से क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जो इतने ऑब्जेक्टिव्स होम रूल मूवमेंट के थे, इन सभी चीजों के माध्यम से, इन सभी ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से जो हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था उसको एक एक्सेलरेशन आप कह सकते मिल गया, एक ऐसी गति मिल गई आप कह सकते कि इसने जो है ये जो सेल्फ गवर्नेंस का जो मुद्दा था इसने जो है बीज बोया for accelerating the Indian independence struggle. Only peaceful methods of protest were condoned and people were educated through the newspaper and the organized rallies। आप देख सकते हैं कि जनता को जो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से रैलीज के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा था, पॉलिटिकली एजुकेट किया जा रहा था, सेल्फ गवर्नेंस की बात समझाई जा रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट किस प्रकार से हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही थी।
The roar of the political activism could be heard around India and paved the way for the extremists to get back into the Congress. तो आप देख सकते हैं पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकली जो है जनता को एक्टिव, आप कह सकते हैं एक्टिव करने की यहाँ पे बात की जा रही। तो इन सब चीजों की वजह से एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स होते हैं इनको जो है कांग्रेस में जो है अब इसने जो है कांग्रेस में इन लीडर्स का जाने का एक रास्ता खोल दिया था एंड पेव्ड द वे फॉर द एक्सट्रीमिस्ट टू गेट बैक इनटू द कांग्रेस। और यही होम रूल मूवमेंट के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे और जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे, जो हमारे मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, वो सभी के सभी जो यूनाइट हो जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ये यूनाइट होते हैं। तो वह यही लिखा हुआ है कि ये जो यूनिफिकेशन हुआ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का, मॉडरेट्स का, जो हमारे मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, ये सभी यूनिफिकेशन जो है एक ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं। बट ये देखिए जो मुस्लिम लीग के साथ जो यूनिफिकेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि 1916 में जो ये लखनऊ पैक्ट साइन होता है हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, लगभग 30 सालों के बाद आपको देखने को मिलेगा कि 1947 में हमारा देश जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। बट देखिए आप कह सकते हैं कि जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, वहां पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कुछ बातों को, सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात को जो एक्सेप्ट कर लिया था, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ब्लंडर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। आप कह सकते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स का जो है रास्ता वहीं से खुल गया था। बट करंट में हम देखेंगे, हम यहाँ पे होम रूल लीग मूवमेंट की बात करें जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था। दिस लेड टू द unification of the extremist moderates and the Muslim League, which proved to be the huge positive. The Home Rule movement spread like wildfire, which led to the attempts by the British government to curb the movement by। अब देख सकते हैं आप ये जो होम रूल आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है इसने एक ऐसी चिंगारी, आप कह सकते हैं एक ऐसी चिंगारी जो है सामने लेकर के ऐसी चिंगारी आई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इससे कहीं परेशान हो गई, कि परेशान हो जाती है कि कैसे जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे जिनका सेपरेशन हो गया था सूरत स्प्लिट में 1907 में, और मुस्लिम लीग भी जो है सब एक साथ एकजुट हो जाते हैं। इस वजह से परेशान होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुरंत जो है इस आंदोलन को दबाने के लिए कई सारे नियम जो है पास किए, कई सारे एक्ट्स पास किए। इन्फोर्सिंग द इंडियन प्रेस एक्ट 1910, आप देख सकते हैं 1910 में जो इंडियन प्रेस एक्ट पास किया जाता है, प्रोविजन ऑफ द न्यूज़पेपर 1908। उसके बाद बच्चों आपको देखने को मिल रहा था अरेस्ट ऑफ द एनी बेसेंट इन जून सितंबर 1917। अब आप देख सकते हैं बच्चों, इन्फोर्सिंग द इंडियन प्रेस एक्ट 1910, प्रोविजन ऑफ न्यूज़पेपर 1908, देन द अरेस्ट ऑफ द एनी बेसेंट इन जून सितंबर 1917। कई सारे जो है एक्ट पास किए गए। उसके साथ साथ एनी बेसेंट को भी जो है जून सितंबर 1917 में अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सभी चीजें क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई, सो दैट जो हमारा इंडियन होम रूल मूवमेंट चल रहा है, या फिर जो है आप कह सकते जो यूनिफिकेशन हुआ है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का, मॉडरेट लीडर्स एंड मुस्लिम लीग के साथ, इन सभी का जो इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, इसको जो है दबाने के लिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये सभी काम किए जा रहे थे। Eventually, though, the movement led Lord Montagu to release the August Declaration that stated that Indians would be allowed to have a say in Indians administration and development of a self-governing institute। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक आप लोग को पता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रेडिकल्स की बातों को नहीं मानती थी। अब देखिए लॉर्ड मॉन्टेगू के द्वारा जो है अगस्त डिक्लेरेशन लेकर के आ जाता है, उसमें जो है उस अगस्त डिक्लेरेशन में एक बात रहती है कि इंडियंस को जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बोलने का जो है मौका दिया जाएगा एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट। अब ये चीज आपको क्या दिखा रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अगस्त डिक्लेरेशन के माध्यम से कुछ बातों को जो है मानने के लिए तैयार हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि इस होम रूल मूवमेंट का ये असर पड़ा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो है अब इस होम रूल मूवमेंट जिसको बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट जी ने शुरू किया था, उस आंदोलन को ये रेडिकल नहीं कंसिडर कर रही थी। क्यों? क्योंकि अगर इसको रेडिकल कंसिडर करती कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के माध्यम से ही इस आंदोलन को शुरू किया गया है केवल और केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो फिर इस अगस्त डिक्लेरेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियंस के फेवर में कोई बात नहीं लेकर के आई गई होती ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। यही लिखा हुआ है, दिस ऑल्सो मीन्ड दैट द होम रूल मूवमेंट वुड नॉट बी कंसिडर्ड रेडिकल।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने वेरियस डायमेंशंस को कवर किया है। अब हम देखेंगे बच्चों जो होम रूल मूवमेंट है क्यों आखिर फेल हो जाता है, क्यों आखिर ये डिक्लाइन हो जाता है। आंदोलन बहुत ही अच्छे से शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा एंड एनी बेसेंट जी के द्वारा। अब देखिए क्या होता है कि वैलेंटाइन शारोल के खिलाफ जो है एक्चुअली फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट एक ये वैलेंटाइन शारोल जिनका नाम यहाँ मेंशन किया गया है, इनके द्वारा जो है बाल गंगाधर तिलक जी के लिए ये कहा गया कि भारत में जो आप कह सकते हैं अशांति का जनक है वो बाल गंगाधर तिलक जी हैं। मीन्स फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा कहा गया था, ये जो है कहा गया था वैलेंटाइन शारोल के द्वारा। और किसके लिए कहा गया था बच्चों, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस थिंग, बाल गंगाधर तिलक जी के लिए जो है वैलेंटाइन शारोल के द्वारा ये कहा गया कि ये जो है भारत में जितनी भी अशांति फैली हुई है, या फिर फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कौन है, लोकमान्य तिलक जी यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी हैं। इसी वजह से जो है बाल गंगाधर तिलक जी जो है इस जो हमारी आंदोलन चल रही थी उसी बीच में जो है ये इंग्लैंड चले जाते हैं वैलेंटाइन शारोल के खिलाफ एक केस लड़ने के लिए। और प्लस एनी बेसेंट की जब हम बात करेंगे तो एनी बेसेंट जो है अभी जो है आप कह सकते हैं शी वॉज अनेबल कि आप कह सकते हैं लीडरशिप, ये जो पूरी बाल गंगाधर तिलक जी भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। दूसरी चीज ये जो है ये अकेले जो है आप कह सकते हैं इस आंदोलन पूरे आंदोलन को चलाने में जो है लीड करने में जो है सक्षम नहीं थी। और यही आपको देखने को मिलेगा कि होम रूल मूवमेंट कहीं ना कहीं जो है रुक जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि लोकमान्य तिलक जी इंग्लैंड चले जाते हैं वैलेंटाइन शारोल के खिलाफ केस लड़ने के लिए। क्यों जाते हैं ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था वैलेंटाइन शारोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक जी को। एंड एनी बेसेंट वाज अनेबल टू शो दैट शी हैड significant leadership qualities, the home rule movement was put on hold. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एवरीवन डिड नॉट वार्मली एक्सेप्ट द होम रूल मूवमेंट। अब देखिए होम रूल मूवमेंट जो कि तिलक जी के द्वारा और एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया था, हर व्यक्ति के द्वारा एक्चुअली इस आंदोलन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। बहुत सारे लोगों के द्वारा जैसे कि मुस्लिम्स, एंग्लो इंडियन, नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज, इन सब के द्वारा जो है असल में इस होम रूल मूवमेंट का ऑब्जेक्ट किया गया था, विरोध किया गया था। तो बहुत सारी वजह थे असल में इस होम रूल मूवमेंट के डिक्लाइन होने की, फेल होने की। This movement ultimately failed because the Indian people connected more strongly with the concept of satyagraha, non-violence and the Gandhian philosophy। असल में आपको देखने को मिलेगा कि पीरियड चल रहा था, यही आपको जो है गांधी जी जो है उस समय इंडियन पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है अब क्योंकि ये आंदोलन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू किया गया था। अब जो गांधी जी की फिलॉसफी थी सत्याग्रह की हम बात करते, जब हम गांधी जी के टॉपिक को पढ़ेंगे वहां भी हम सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, इन सभी बातों को जो है डिस्कस करेंगे। देखिए गांधी जी की जो फिलॉसफी थी सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, इन सब चीजों को जो इसको सपोर्ट करने वाले जो है बहुत सारे इन लोग थे, ना कि जो है जो हमारा होम रूल मूवमेंट तिलक जी के द्वारा और एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया था उसको सपोर्ट करने वाले लोग कम थे। दिस मूवमेंट अल्टीमेटली फेल्ड बिकॉज द इंडियन पीपल कनेक्टेड मोर स्ट्रांगली विद द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह, नॉन वायलेंस एंड गांधीयन फिलॉसफी। और आगे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ समय के बाद ये जो होम रूल मूवमेंट था असल में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो मर्ज हो जाता है। Last but not least, not all state and groups of the Indian society were made aware of the movement। दूसरा पॉइंट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हमारे जो इंडियन सोसाइटी में जितने भी लोग थे एक्चुअली इस आंदोलन से जो है सभी लोग अवेयर नहीं थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले ही बताया कि होम रूल मूवमेंट आगे चल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1920 में बच्चों मर्ज हो जाता है, यूनाइट हो जाता है विद महात्मा गांधी एज अ प्रेसिडेंट। The movement was driven to have more Indian representation in the politics, while it helped India's freedom struggle significantly. It fell, देखिए कहीं ना कहीं ठीक है, हर मूवमेंट जितने भी मूवमेंट्स 1947 से पहले जितने भी आंदोलन शुरू हुए कहीं ना कहीं जो है वो आगे चलकर जो फेल हुए, बट फेल तो हुए हैं बहुत सारे आंदोलन, बट कहीं ना कहीं जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही उन्होंने छोड़ा। जितने भी आंदोलन रहे हैं वो चाहे होम रूल मूवमेंट रहा हो, चाहे हमारे 1857 का जो है 1857 की जो हमारी क्रांति थी चाहे वो रही हो।
Still even change home rule movement brought about positive changes in the country. ये आप सभी लोग को पता है कैसे पॉजिटिव चेंजेस आई, क्यों? क्योंकि इस होम रूल मूवमेंट के बाद आपको देखने को मिला था लखनऊ पैक्ट में जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, ये रियूनाइट हो जाते हैं। उसके बाद एक लखनऊ पैक्ट करें, लखनऊ सेशन, और लखनऊ पैक्ट के माध्यम से इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है एक पैक्ट साइन होता है, जो कि सिंबल किस चीज का था? प्रिंसिपल द यूनिटी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम ब्रदरहुड। ये जो लखनऊ पैक्ट साइन होता है होम रूल मूवमेंट के बाद, आपको देखने को मिलेगा हिंदू मुस्लिम जो भाईचारे का सिंबल था एक प्रकार से। अब चलिए हम देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी का सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि अभी जितने होम रूल मूवमेंट से जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी उन सभी पॉइंट्स को बच्चों हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अब एक थोड़ी सी बात है बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में भी देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी का कंट्रीब्यूशन क्या था फ्रीडम स्ट्रगल में? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। जिससे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन कौन से थे? लाल बाल पाल, तीनों नाम अगर रहेगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जी एंड बिपिन चंद्र पाल जी एंड ऑल ऑफ द अबव, तो वो तीनों लीडर्स हमारे जो हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स रहे हैं। एंड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हम किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक जी को ही कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, मांडले जेल जो है 1908 से लेकर 1914 तक किसको भेजा गया था? इन बाल गंगाधर तिलक जी को ही भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक चीज तो आप लोग को पता ही था कि जो केसरी न्यूज़पेपर थी उसमें जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बातें लिखी थी। दूसरा पॉइंट ये था कि फॉर ऑथरिंग आर्टिकल्स डिफेंडिंग द प्रफुल्ल चाकी एंड द खुदीराम बोस। अब देखिए, आखिर उस न्यूज़पेपर में क्या चीज उन्होंने ऐसा लिख दिया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को वो डिफेंड कर रहे थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थे, इसीलिए जो है उन्हें जेल भेज दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक जी वॉज ऑल्सो फैमिलियर विद द ब्रिटिश इकोनॉमिक्स एम्पायर्स इकोनॉमिक प्रिंसिपल। ही वॉज वन ऑफ द पायनियर इन क्रिएटिंग द लिंक बिटवीन द स्वराज एंड स्वदेशी। अब देखिए, जब हम होम रूल मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, वहां पे जो सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जा रही थी, स्वराज की एक्चुअली बात की जा रही थी। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। एंड कुछ बातें और थी जो बता दीजिए आपको कि गणेश फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल किसके द्वारा शुरू किया गया था? गणेश फेस्टिवल और ये शिवाजी फेस्टिवल बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ही शुरू किया जाता है, ताकि इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट को जो है और तेजी, आप कह सकते हैं एक मोमेंटम प्रोवाइड किया जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये लगने लगा कि ये गणेश फेस्टिवल या फिर गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी फेस्टिवल के माध्यम से आप कह सकते हैं कि ये लगने लगा, जो नॉन हिंदूज थे उन्हें जो है ये लगने लगा कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आप कह सकते हैं, या फिर जो ये लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व को जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। वन ऑफ द महाराष्ट्र ग्रेटेस्ट सेलिब्रेशन रिमेन्स द सार्वजनिक गणेश उत्सव विच ही पॉपुलराइज्ड स्टार्टिंग इन 1894। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ बाल गंगाधर तिलक जी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछता है। केसरी और महारत्ता की हम बात करते हैं तो ये पूछता है कि महारत्ता और केसरी किसके द्वारा लिखी गई? तो महारत्ता और केसरी जो पब्लिकेशन है वो बाल गंगाधर तिलक जी की पब्लिकेशन है। महारत्ता बच्चों इंग्लिश में लिखी गई और केसरी जो है मराठी में लिखी गई है। ये दोनों जर्नल्स हैं कहीं ना कहीं जो है हमारे नेशनल फ्रीडम को जो है प्रमोट कर रहे थे, इंडियंस को जो है एजुकेट कर रहे थे सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, सेल्फ सफिशिएंट के बारे में। बाल गंगाधर तिलक जी अलॉन्ग विद गोपाल गणेश आगरकर, विश्व शास्त्री चिपलुंकर, इन्होंने जो है क्या फाउंड किया था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अब देखिए, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा एंड गोपाल गणेश आगरकर एंड विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जी के द्वारा ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है फॉर्म किया गया था। जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम कुछ देख लेते हैं। अब देखिए, बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स की जब हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन को एक्चुअली प्रमोट करने के लिए जमशेद जी टाटा एंड लोकमान्य तिलक जी यानी कि जमशेद जी टाटा और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स को जो है फाउंड किया गया था। बाल गंगाधर तिलक जी ने दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की जो हम लोगों ने बात की, शिवाजी फेस्टिवल एंड गणेश फेस्टिवल। तो ध्यान रखिएगा 1895 ये ईयर पूछ लेता है कि शिवाजी फेस्टिवल या फिर शिव जयंती, शिवाजी जयंती जो है किसके बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1895 में शुरू किया गया था। और वहीं गणेश फेस्टिवल की जब हम बात करते तो 1893 में बच्चों ये गणेश फेस्टिवल शुरू किया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखिए, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है वो सभी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो ऑल इंडिया होम रूल लीग शुरू किया था, ये आप लोग को पता है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। और इसी 1916 में इस और होम रूल लीग मूवमेंट के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट साइन होता है, जो कि क्या शो करता है, हिंदू मुस्लिम कॉपरेशन इन सपोर्ट ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं आपकी, इन्होंने जो इनकी राइटिंग्स है, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदास। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन बच्चों हमारा यहीं पे एंड होने वाला है। व्हाट इज द होम रूल मूवमेंट, ये आप सभी लोग को पता है। अब देखिए बस हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बट इतना तो क्लियर है कि आप लोगों ने जो पूरा लेक्चर सुना है उसके बाद आप आसानी से जो इस होम रूल मूवमेंट के बारे में पॉइंट्स को लिख सकते हैं। देखिए होम रूल मूवमेंट जो है एक पीसफुल आंदोलन था, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया था। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। 1916 में शुरू किया गया था। किससे शुरू किया गया था इस आंदोलन को, होम रूल मूवमेंट को? सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करने के लिए। किस आंदोलन से ये इंस्पायर था होम रूल मूवमेंट जो भारत में शुरू किया गया था? आर्यश आंदोलन से शुरू किया, आर्यश आंदोलन से इसको जो ये जो इंस्पायर था। हु स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट, आप लोग को पता है, एनी बेसेंट जी एंड तिलक जी के द्वारा ये शुरू किया गया था 1916 में। तिलक जी के द्वारा कर्नाटका के बेलगांव में इंडियन होम रूल मूवमेंट को शुरू किया गया था अप्रैल 1916 में। वहीं हम एनी बेसेंट की बात करते हैं, एनी बेसेंट जी के द्वारा मद्रास होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया गया था मद्रास में सितंबर 1916 में। ये दोनों लीग जो भरी दो अलग अलग लोगों के द्वारा शुरू की गई थी, बट इसका कॉमन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल इन द सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द इंडिया की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हाउ मेनी होम रूल लीग वर देयर ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट। देयर वर 2 होम रूल लीग्स ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। ये आप लोग को पता है, इंडियन होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था तिलक जी के द्वारा, एंड होम रूल जो होम रूल लीग एक एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया था मद्रास से। ये एक साथ काम कर रहे थे, इनका मीन्स आप कह सकते दोनों मर्ज नहीं हुए थे, बट क्लोजली एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। और ये दोनों क्यों नहीं मर्ज हुए थे? सो दैट इन दोनों पार्टी के मीन्स आप कैसे दोनों होम रूल मूवमेंट लीग के मेंबर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, उस फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए ये दोनों लीग जो है मर्ज नहीं हो रहे थे। Why was होम रूल लीग फॉर्म्ड, ये आप सभी लोगों को पता है, सो दैट पॉलिटिकली जो है पब्लिक को अवेयर किया जा सके, एजुकेट किया जा सके, मासेस जो है उनमें इतना कॉन्फिडेंस रेज किया जा सके, एक रिवॉल्यूशन जो है मास में लाया जा सके, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी बातों को ये रेज कर सके। इट एम्ड एट इंडियाज मोर प्रोमिनेंट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑल्सो इट एम्ड एट रिवाइविंग इंडियाज पॉलिटिकल एक्टिविटी बाई मेंटेनिंग द कांग्रेस प्रिंसिपल्स। तो बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, होप सो। आज का सेशन बच्चों हमारा यहीं पे अप्रोक्सीमेट खत्म होने वाला है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ग्रैंड मास्टर 360। थैंक यू सो मच।